तो आज हम लोग देखेंगे बच्चे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए थे होमवर्क के रूप में, इनका सॉल्यूशन देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और सही आपको जो उत्तर है उसको चुन के आपको लिखना है। ठीक है, कहने का मतलब है बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो 4 में से कोई एक सही होगा, वही आपको उसका जवाब लिखना होगा। इससे पहले में देखते हैं, कह रहे किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित के रूप का होता है। तो जो समपूर्णांक होता है 2m के रूप का होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम संख्या 2 से विभाजित होती है। 2m को आप 2 से डिवाइड करोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना m। अतः यार जो 2m है क्या एक सम संख्या है। बात समझ में आ रही है? सम संख्या जो होता है 2m के रूप का होता है। सेकेंड, किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक किसके बराबर होता है। देखिए अभी अगर m के रूप में था, यहाँ पे 2q के रूप में है, तो 2q क्या हो गया आपका, ये सम पूर्णांक हो गया। और इसमें अगर एक ऐड कर दें तो क्या होगा, ये विषम पूर्णांक। क्यों? क्योंकि देखिए दो आपके पास एक सम संख्या होती है, दो में एक ऐड करेंगे 3 आएगा, 3 क्या होती है एक विषम संख्या, विषम संख्या में एक ऐड करेंगे 4 आएगा सम संख्या, सम में एक ऐड करेंगे क्या आएगा 5 विषम संख्या। ठीक है, तो इस सम संख्या में एक ऐड कर दें हम लोग या एक सब्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर दें, घटा लें। ठीक है, तो हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है। तो यहाँ पे देखते हैं 2q+1 किस में आ रहा है, 2q+1 विकल्प डी में है, यानी आपका विकल्प डी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ठीक, कह रहा है एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य है। यदि एन है एक, एन को बताना है पूर्णांक होगा, विषम संख्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी, सम संख्या होगी। चलो देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले पूर्णांक ले लेते हैं। तो पूर्णांक में क्या, आप पूर्णांक कोई भी रख के चेक कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ संख्याएं रखेंगे एन की जगह पे और चेक करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं पहले पूर्णांक ले रहे हैं, तो पूर्णांक आपको मालूम है 0 होता है, एन स्क्वायर माइनस 1 है, 3 की जगह पे आप 0 रख लो, 0 का वर्ग माइनस 1 बराबर कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है, यानी पहला जो विकल्प है आपका गलत हो गया। ठीक, अगर दूसरे को चेक करें हम, दूसरा दूसरा क्या एन स्क्वायर माइनस 1 है, तो प्राकृतिक संख्या यहाँ पे आपको लेना है। तो मान लो एक है, एक तो सेटिस्फाई कर जाएगा इसको, लेकिन एन की जगह पे आप 2 रख लो, 2 की वर्ग माइनस में 1 बराबर आएगा 4 माइनस 1 बराबर 3। कितना आ गया, 4 माइनस 1 बराबर 3 हो गया। तो क्या ये 3 8 से विभाज्य है, ये 8 जो 3 है ये 8 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आंसर आपका सही नहीं है। अब इसके बाद क्या है, एक सम संख्या की बात कर रहा है और एक विषम संख्या की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक सम संख्या लिखी गई है, थर्ड विकल्प में क्या है, थर्ड में नहीं फोर्थ में क्या है, सम संख्या लिखी गई है। तो क्या सम सही है, अभी आपने n की जगह पे 2 रखा था। ठीक है, तो कितना आया था, तो 3 आया था, 3 जो कि 8 से विभाज्य नहीं था, तो इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। तो सही कौन सा होगा, विषम संख्या सही है। ठीक है, यानी विकल्प सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इसको रख के देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो इनकी जगह पे आप 1 रख रहे हो, एन स्क्वायर माइनस 1 है, इनकी जगह पे 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या 0। तो 0 क्या है, सभी संख्याओं से विभाजित होती है, तो 8 से विभाजित होगी। अब इसके बाद विषम संख्या कौन सी आती है आपकी 3, तो इनकी जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, 3 त्रिका 9 माइनस 1 बराबर कितना आ रहा 8। 8 जो है 8 से डिवाइड हो जाता है, पूरा का पूरा विभाजित हो जाता है। तो इस प्रकार से आप 5 रखोगे, 7 रखोगे, तो देखोगे कि एन स्क्वायर माइनस 1 क्या है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे आपका विकल्प सी सही होने वाला है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। कह रहे दो संख्याएं हैं 65 और 117, इनका एचसीएफ क्या है 65 एम माइनस में 117, तो एम का मान आपको बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो एच सी एफ आपको दिया गया है, एच सी एफ कितने कितने का 65 117 इक्वल टू क्या लिखा गया है 65 एम माइनस में 117। ठीक, वैसे 65 और 117 आपको मालूम है कितना होता है, आप निकाल के चेक कर लो। 65 और 17 का एचसीएफ होता है 13, 13 बराबर 65 एम माइनस में 117।
ये 117 को बाएं तरफ लाएंगे, 13 जुड़ जाएगा उसमें, तो 100 कितना हो जाएगा 30 बराबर कितना 65 EM। अब आप चाहो तो काट दो इसको, 65 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 2, यानी EM बराबर कितना आ गया 2। आपका आंसर यहाँ पे 2 आ रहा है। देखेंगे 2 कौन से विकल्प में दिया गया है, जिसमें दिया गया होगा आपका सी हो जाएगा। तो विकल्प बी में यहाँ पे आपका आंसर 2 दिया गया है, तो यानी विकल्प 2 आपका क्या है सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 में को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो रहा है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे शेषफल प्राप्त हो रहा हो 5 8, तो सबसे पहले संख्याओं में से हम जो शेषफल रहता है उसको घटा लेते हैं और फिर उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 70 में से 5 घटाएंगे और इस 125 में से 8 घटाएंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 65 और ये आ गया कितना 117। अब 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे, वही आपकी अभिष्ट संख्या होगी। तो ये CF 65 117 बराबर कितना होगा आपका 13, यानी 13 आपका आंसर सही है। ठीक, आप आंसर एचसीएफ निकालना तो आता ही होगा, आप चेक कर लो निकाल के कितना आएगा 13। 13 कौन से विकल्प में दिया गया, फर्स्ट में दिया गया है ए में, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो HCF आपको पता करना है। क्या पता करना है, HCF, ये मासा पता करना है। तो HCF AB क्या आएगा आपका, HCF AB, HCF AB क्या आएगा आपका, देखिए इन दोनों में x का जो सबसे छोटा, x की सबसे छोटी घात होगी और y की जो सबसे छोटी घात होगी, दोनों का गुणनफल। अब देख रहे हो x की सबसे छोटी घात क्या है 1, y की सबसे छोटी घात क्या है 2। ठीक, क्योंकि यहाँ पे y की घात 2 है और इसमें क्या है x की घात 1 है। तो आपका जो HCF है एक्स वाई स्क्वायर है। अब एक्स वाई स्क्वायर कौन से विकल्प में दिया गया है चेक करते हैं। एक्स वाई स्क्वायर आपका विकल्प बी में दिया गया है, जो कि आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको एलसीएम पता करना है। ये एलसीएम में हम लोग बड़ी घात लेते हैं, तो p बराबर क्या है, p बराबर आपका दिया गया है ए बी स्क्वायर, q बराबर क्या दिया गया है ए क्यूब बी। एलसीएम क्या होता है LCM, तो आप PQ कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़ी घात होती है एलसीएम में उसको लेते हैं। तो ए की बड़ी घात क्या है 3 और बी की बड़ी घात क्या है 2, बी की बड़ी घात क्या है 2। यहाँ पर देखिए बी की बड़ी घात कितनी बच्चे 2 और ए की बड़ी घात कितनी है 3, तो दोनों का गुणा करके लिखेंगे यानी ए क्यूब बी स्क्वायर। अब चलो देख लो ए क्यूब बी स्क्वायर कौन से विकल्प में दिया गया है, तो आप देखोगे ए क्यूब बी स्क्वायर विकल्प सी में आपको दिया गया है, अतः आपका विकल्प सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। जब भी आप एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करोगे तो आपको जो गुणनफल होगा एक परिमेय अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो क्या मिलेगी एक अपरिमेय संख्या। चाहे देखिए 2 है एक परिमेय संख्या है, √2 क्या है एक अपरिमेय संख्या है, आपने गुणा किया दोनों का तो आपको एक अपरिमेय संख्या मिल रही है। ठीक है, ऐसे 2 ले लो, √3 ले लो, एक परिमेय 2 क्या है परिमेय संख्या है, √3 क्या है अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणनफल क्या आ रहा है एक अपरिमेय संख्या आ रही है। तो यहाँ पे सदैव क्या होगा, विकल्प क्या हो जाएगा आपका सदैव एक अपरिमेय संख्या सही है। ठीक है, विकल्प ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो, क्या कह रहा है 1 से 10 तक की सभी संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं में से सभी संख्याओं से विभाजित न्यूनतम संख्या है। यानी 1 से 10 तक जो भी संख्या है सबसे, ठीक है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी संख्याओं से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 10 विभाजित होगी या 100 504 और 2550, जो विभाजित हो जाएगी वही आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं कौन संख्या विभाजित होगी।
सबसे पहले अगर 1 से बात करें, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आपका हो गया 10। 1 से तो सभी संख्याएं विभाजित होती है, 100 विभाजित हो जाएगा, 10 भी, 100 भी, 504 सभी विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्या आगे अगर हम देखें 2 से, तो आप कहोगे 2 से भी सभी संख्याएं क्या है, विभाजित है, तो कोई भी विकल्प सही हो सकता है। अब 3 से देखते हैं, 3 से अगर विभाजित करें तो ये दोनों तो 3 से विभाजित नहीं होंगे। 4 से अगर विभाजित करें यानी दोनों विकल्प तो सही नहीं हो सकता आपका कभी भी, ठीक है। अगर अब 4 से विभाजित करने की बात करें तो 4 से दोनों संख्याएं क्या हो रही है आपकी, विभाजित हो रही है, 504 और 2520। अब 5 से बात करें तो 5 से ये विभाजित नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 4, और 5 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, यानी आपका ये विकल्प सही है। ठीक, एक तो आप आंसर से चेक कर लिया। दूसरा तरीका यह है कि आप दोनों संख्याओं का लासा निकाल लो। ये दोनों क्या 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, इनका आप लासा निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 2520, और आपको लासा निकालना आता ही है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा परमेय संख्या 14,587 बटे में 1,250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, देखते पहले क्या सिंप्लीफाइड रूप में लिखा है, इसको और सरल कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा अंश और हर, अंश और हर का कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, या कोई कॉमन गुणनखंड यहाँ पे नहीं, मल्टीपल नहीं, गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हर है आपका 1,250, इसका फैक्टर करते हैं हम लोग, ठीक है। कितना आएगा, 2 2 छक 12 आ गया, और फिर 2 और 625 हो गया, कितना हो गया 625। फिर 2 से काटोगे आप 125 आएगा, फिर 2 से आप डिवाइड करोगे इसको 25 आ गया, 2 से नहीं, एक मिनट, हाँ कितना आ गया 625। फिर 5 से आप भाग करोगे तो 125 आ गया, 5 से भाग करोगे 25, 5 से भाग किया 5 आ गया, और 5 से भाग किया तो 1 आ गया। तो देखिए 2 और 5 में जिसकी भी घात बड़ी होगी, जो अधिक बार आएगा, दशमलव का प्रसार भी उतने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो 5 है वो 4 बार आया है, कितनी बार आया है, 5 4 बार आया, 1 2 3 और 4, यही अधिकतम है, 2 तो एक ही बार आया है, तो जो अधिकतम आएगा, ठीक है, दशमलव के उतने स्थानों के बाद आपका ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो देखते हैं विकल्प 4 किस में दिया गया है। यहाँ पे डी वाले विकल्प में 4 लिखा गया है, यानी आपका विकल्प डी है, ये सही होने वाला है, ठीक। और इसमें केवल इतना ही है, 10 ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला होमवर्क। ये तो पहला होमवर्क आप था पहले अध्याय का, ठीक।